हेलो एवरीवन। मैं निखिल शर्मा, आपकी मैथ्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने परिवार हेलो टीचर्स चैनल पर। तो स्टूडेंट कैसे हो सब लोग भाई, एक बार का मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ ओके परफेक्ट है बच्चों? कमेंट फास्ट। और एक बार जितना ही बच्चा सेशन से जुड़ गया है, एक बार फटाफट से सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में आ जाए। चलिए बच्चों, देखो आज की क्लास में जैसे कि आप सभी बच्चों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज देखिए वीकेंड में, संडे में मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं आपका एक मैथ्स का लाइव टेस्ट हम लोग देखते हैं, है ना। एक नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे और जिसमें देखते हैं कि कितनी चीज़ें आपको आती हैं, क्या चीज़ आप लोग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्लास डेली बेसिस पे आपके लिए लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स का मैं नहीं चाहता कि टच जरा सा भी छूटे। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको बच्चों डेली बेसिस में जनरल जानकारी देता हूँ, वो जानकारी दे देता हूँ। जानकारी यही है कि अभी तक अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप लोग प्लान कर रहे हैं अपनी तैयारी को और बढ़िया बेहतर बनाने के लिए, तो आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को हमारे पेड बैचेस भी, प्लस कोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या क्या फ़ायदे हैं, प्लस कोर्स में क्या क्या फीचर्स हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग आराम से अपने घर में बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उसका अनलिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, कितनी बार सेशन देखो पढ़ो, कोई दिक्कत कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ आप अपने टॉप एजुकेटर से, मतलब जिससे भी आपका मन करे आप उसकी क्लास ले सकते हैं। पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर करवाया जाएगा, पूरी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। रेगुलरली बच्चे आपके डाउट डिस्कस होंगे और लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। जितनी भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी उसके आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है। और वहीं बच्चों अगर टेस्ट सीरीज़ और बैच कोर्सेज की मैं बात करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं हमने टीचिंग एग्जाम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जो बच्चा स्टेट टीईटी की तैयारी कर रहा है, मतलब स्टेट टीईटी का मतलब सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, तो उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन का प्लान है वो 6 और 12 महीने का है, जो प्राइजेज आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन इन प्राइजेज को आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं मेरा कोड अप्लाई करके, जो कि है निक 10। ठीक है, निक 10 लगा देना, 10% का ऑफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसी सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर जो आपके बैचेज हैं वो है, अगर यूपी टेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो 21 जुलाई से बैच हमने स्टार्ट कर दिया है यूपी टेट का। ठीक है, 10 जुलाई से आपका सी टेट का बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 17 जुलाई से बैच आपका स्टार्ट हो गया है सी टेट का, और 8 जुलाई से रीट का बैच भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है हमारे इन फैकल्टीज़ के द्वारा। और वहीं अगर बच्चों आप लोग डी ट्रिपल एस भी, सुपर टेट, केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन प्लान सामने है। लेकिन सामने निक 10 मेरा कोड भी है, 10% का ऑफ अगर आप लोगों को लगाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और बैचेस भी यहाँ पर देख सकते हो, 10 जुलाई से बैच आपका स्टार्ट हो गया था एक डी ट्रिपल एस बी पी का। इस वाले बैच में मैथ्स एंड रीजनिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और बच्चों 28 जुलाई से आपका के का बैच भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बता दीजिए, यहाँ तक सभी को जानकारी मिल गई है, क्लियर है? ठीक है। और जैसे आप लोगों को मैं डेली बेसिस पे ये भी बताता हूँ कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन है, उस लिंक में बक्स एंड बंटी वाला, इसमें आकर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लग रहा है वीडियो में, है ना, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब करके आप लोग भेज सकते हो। ठीक है, एक तरीके से फीडबैक है और हमारी टीम के द्वारा उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये जनरल जानकारी मुझे आपको देनी थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी सब तक पहुँच गई है। अब अपना आज का सेशन और आज का टेस्ट हम लोग लगाते हैं। तो ये लीजिए, आज की क्लास का पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो, समझो और बताओ। ठीक है, पहले आप लोग इसे ट्राई करिए। करिए बच्चे, निकालिए आंसर, इसका क्या आंसर जाएगा आपकी साइड से।
चलिए, तो जिनका आंसर आ गया बढ़िया, जिनका नहीं आया देखिए। सवाल था द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज कैलकुलेटेड एज 40। आपसे कहा गया है कि 100 ऑब्जर्वेशन है और 100 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना है, वो 40 है। अब 40 आपका है, क्या है, एवरेज है, ये 100 ऑब्जर्वेशन है। अब 100 ऑब्जर्वेशन का अगर एवरेज 40 है, फिर आपसे कहा गया है बट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज मिसरीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। एक ऑब्जर्व इन 100 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन को हमने गलत पढ़ लिया है, ठीक है ना, मिसरीड एज 83, मतलब गलत जो पढ़ लिया वो कितना है, 83, जबकि वो सही कितना था, वो सही था 53। बात समझिएगा। एक सेकेंड, अगर मैं आपके क्वेश्चन ऑप्शन के बीच में आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा खिसक जाता हूँ, ठीक है, चलो अब ठीक होगा। तो क्या कहा मैंने, 83 हमने गलत मान लिया, जबकि आंसर क्या था, जबकि सही नंबर क्या था, 53। अच्छा 83 आपने मान लिया था 53, तो ऐसा करके आपका कितना कम हो जाएगा, ज़्यादा आपने मान लिया था 83 लेकिन एक्चुअल में 53 था, तो आपने कितने ज़्यादा मान लिया, 30 ज़्यादा मान लिया था। तो अब ये क्या हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा। अब ये जो 30 आपका कम होगा, ये 30 कम जितने भी लोग हैं, जितने 100 ऑब्जर्वेशन है सब में बराबर बटेगा। तो अगर 30 को मैं 100 लोगों में बराबर बांटूंगा तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.3। तो हम कह सकते हैं कि अब जो हमारा नया एवरेज होगा वो 0.3 कम होगा पहले वाले से। तो पहले वाले का अगर 40 था तो इसमें 0.3 कम होगा, सो जवाब आएगा 39.7। ठीक है, सो 39.7 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बताइए, क्लियर सभी को, कमेंट फास्ट, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा ये। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप लोग को मौका दूंगा, मैंने जैसे कहा लाइव टेस्ट है, करिए भैया आप लोग। बना बच्चों आंसर? कमेंट आप लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। सवाल है एन अमाउंट ऑफ मनी, एक अमाउंट ऑफ मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट हमने करा है XYZ में, और 5, 11, 23 का रेशो है। डिफरेंस बिटवीन द, देखो यहाँ से समझना, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल शेयर ऑफ Z एंड X एंड Y इज 2800, 2800 का डिफरेंस है ना, किस किस का, Z का और X प्लस Y का जो डिफरेंस है वो 2800 का है। तो आपसे X और Y का डिफरेंस मांग रहा है, तो ठीक है हम लोग बनाते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास भाई X, Y और Z का जो रेशो है वो है 5, 11, 23। ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन द Z। अगर हम Z की बात करेंगे तो क्या है, आप रेशो के डिफरेंस से चलो भाई, Z का रेशो कितना है, 23 है, ठीक है ना, 23 है। और x प्लस वाई का डिफरेंस कितना है, ये x और y, मतलब ये 5 है, ये 11 है, ये 16 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू 2800 आपको गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये कितना आ गया, 7 का डिफरेंस है ना, तो 7 बराबर 2800। अगर 7 बराबर है 2800, रेशो के डिफरेंस से मैं कर रहा हूँ, तो आपसे क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन x, z और y का डिफरेंस बताइए। तो z और y में अगर आप बात करेंगे, ये z है और ये y है ना, तो 7 बराबर 2800, 1 बराबर 400, और अगर 1 बराबर है 400 के, तो z और y कितना है, 23 और 11, 23 और 11 का डिफरेंस होता है 12। ठीक है बच्चों, तो अगर 1 बराबर 400 के है तो 12 बराबर 4800, तो भाई 4800 का डिफरेंस आएगा। हम लोगों ने इसे रेशो के हिसाब से ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रेशो से खेलिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बताइए एक बार, क्लियर सभी को, कमेंट फास्ट।
ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे पहुँचते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैलरी इज हाफ दैट ऑफ बी। ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से आधी है। इफ सी सैलरी राइज बाय 50%, अगर ए की सैलरी को हम 50% से बढ़ा दें एंड बी गॉट 25% राइज, और बी की सैलरी को 25% से बढ़ा दें, तो आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड सैलरी ऑफ बोथ। तो दोनों की सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, बनाओ। क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो देखो ए और बी की सैलरी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है ना। ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी का आधा है। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ ए की सैलरी अगर 100 रुपये, सॉरी बी की सैलरी अगर 100 रुपये, ए की सैलरी हाफ दैट ऑफ बी, ओके। ए की सैलरी आधी है ना, तो अगर बी की सैलरी 100 रुपये है तो ए की सैलरी आधी हो जाएगी 50 रुपये। बिल्कुल ठीक है, इनिशियल शुरुआत में। अच्छा इस हिसाब से इन दोनों की कंबाइंड सैलरी कितनी हो गई पहले, 150 रुपये। बाद में आपसे क्या कहा गया, अगर ए की सैलरी को हम 50% से बढ़ा दें, तो भाई बढ़ा दीजिए। 50 रुपये था, 50 का 50% निकालोगे तो 25 रुपये हो गया, तो 25 रुपये बढ़ गए, मतलब अब 75 हो गई। और बी की सैलरी को हम 25% से बढ़ा दें, 25% बढ़ा लीजिए, 100 का 25% निकालोगे तो 25 ही रुपये आएगा। तो ये हो गई कितनी, 125। तो अब इनकी कंबाइंड सैलरी कितनी हो गई, 200 रुपये। तो अब आपको ये बताना है कि अब ऐसा करके इनकी कंबाइंड सैलरी कितना परसेंट बढ़ गई, 150 से 200 हो गई। अगर 150 से 200 हो गई तो कितने रुपए बढ़ गई, 50 रुपये। अपॉन में पहले कितनी थी, 150 इंटू 100, 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। तो वृद्धि जो हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर बी, 33 1/3% की। ठीक है, सो आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, आसान था, आपको खुद ही लॉजिकली चीज़ को समझना था और आप समझ भी गए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन भी अच्छा है और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, काफ़ी बच्चे इसमें गलती भी कर सकते हैं। ध्यान से लिखा है, इफ़ ए ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और बी की वैल्यू 0 से कम है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका हमेशा सही होगा, ऑलवेज ट्रू। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ट्रू की बात कर रहे हैं। बनाइए बच्चों, क्या आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए इस क्वेश्चन में मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसको ऐसे करो, जैसे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मान लीजिए। जैसे आपसे कहा ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू मान लो जो आपका मन करे, भाई मेरा मन 1 कर रहा है। बी की वैल्यू 0 से कम है, कोई वैल्यू मान लो 0 से कम, मेरा मन -1 कर रहा है। अब कंडीशन को सेटिस्फाई करिए। पहली वैल्यू क्या करिए, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 है क्या, ए की वैल्यू 1 है, माइनस बी की वैल्यू -1 है। तो जब यहाँ पर 1 ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन अंदर वाला बदल जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। और बिल्कुल सही है, 2 जो होता है वो 0 से ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है। बताइए क्लियर सभी को, कमेंट फास्ट।
समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए। अब देखो हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ, है ना, जिसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरीके से करा रहा हूँ कि डाउट कुछ ना ही निकले। ये आपके सामने कुछ फ्रैक्शन से लिखे हुए हैं अलग अलग, और इस फ्रैक्शन में आपसे ये पूछा गया कि इनमें कौन सा सबसे छोटा फ्रैक्शन है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको निकालना है। बनाइए बच्चों, क्या आंसर जाएगा इसका? सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए सवाल एक है, करने के तरीके अनेक हैं। इसमें एक लॉजिक तो हम लोग यही लगा सकते हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखना है तो हम लोग सबको डिवाइड करके अनुमान से बता सकते हैं कि डिवाइड करके देख लेंगे कौन छोटा कौन बड़ा है। ठीक है। दूसरा तरीका डिफरेंस वाला है। डिफरेंस वाला यहाँ पर भी थोड़ा सा लेंदी बढ़ जाता चला जाएगा, लेकिन करना तो है ही। इनमें डिफरेंस सेम कर लो, जैसे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 17 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का। इन दोनों में डिफरेंस 1 का, और इन दोनों में 9 का, है ना। तो हम लोग डिफरेंस को सेम करते हैं। अब डिफरेंस सेम कैसे होगा? डिफरेंस सेम होगा जहाँ पर 17 आया डिफरेंस, 3 आया और 9 आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, मतलब कोई एक ऐसी कॉमन वैल्यू जो सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, कोई ऐसी कॉमन वैल्यू जो क्या हो जाए? इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसका एलसीएम भी लेंगे तो एलसीएम क्या ले लूँ बच्चों? अगर हम इनका एलसीएम भी लेंगे तो एलसीएम कितना ले लूँ? 153 पे ले लें, है ना। तो इनका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो आ गया कितना? 153। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। अब अगर 153 आपने एलसीएम ले लिया तो देखो समझना, ये 63 अपॉन में 80 है। इनमें हमें पता है कि डिफरेंस कितना है? 17 का है, और हमें डिफरेंस कितने का? 153 सब में मैं ला रहा हूँ। तो 153 लाने के लिए 17 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 9 में। ठीक है ना, 9 की ऊपर 9 की नीचे। बात समझना, फिर आराम से कर देंगे इस क्वेश्चन को। 13/16 है, यहाँ पर डिफरेंस आप देखोगे तो 3 का तो है ही है, तो 153 अगर डिफरेंस लाना है तो ऊपर नीचे कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 51 से। ऐसे ही 7/8 है, इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी भाई? 153 से करनी पड़ेगी। और इस वाले में कितने से करनी पड़ेगी? 31 अपॉन में 40 है, इसमें 17 से करनी पड़ जाएगी। अब आप एक चीज़ जानते हैं, डिफरेंस इनमें सेम हो जाएगा। अब जब डिफरेंस सेम हो जाएगा, अगर डिफरेंस सेम हो जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी होगी, और जो छोटी होगी वो छोटी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पहला अगर 63 × 9 ही हम लोग कर लेंगे तो ये 567 के आसपास चला जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन देखो 51 और इसको करोगे तो ये ज़्यादा ही चला जाएगा। वैसे पूरा करके दिखा रहा हूँ 663, और ऐसे ही 153 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो बहुत हाई 1071 इतना जा रहा है, और 31 और 17 की मल्टीप्लाई करोगे 527। बात समझना, इनमें सबसे कम कौन है? 527। इसका मतलब ये लास्ट वाला 31/100, 31/40 आपका राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन मैं देखो इसमें यही सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने डिफरेंस वाला फंडा लगाया, है ना, और डिफरेंस वाले फंडे लगाने में भी पहले एलसीएम लिया, फिर मल्टीप्लाई करा, और ये मल्टीप्लाई चलो मैंने तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, है ना, मेरे को पता था, लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो और लेंदी पड़ जाएगा। तो उससे बेटर है इतना काम क्यों करें, हम नॉर्मल डिवाइड ही आप जो करके देख लो, अनुमान लगा लेना ना यार, अब नॉर्मल डिवाइड ही करके देख लो, वो ज़्यादा मैं तो कहूँगा सही है। अरे बात समझ में आ गई? तो इसलिए क्या है, नॉर्मल डिवाइड आप लोग कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वैसे आप लोग आंसर मैच कर लेना। लास्ट वाला ऑप्शन आपका जा रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ बस इज 12.5% मोर देन ए। जो बी की स्पीड है वो 12.5% ज़्यादा है ए से। दे वॉक 5 and 4 आवर रिस्पेक्टिवली, ये 5 और 4 घंटे चल रहे हैं। ए ने क्या करा है? ए ने
20 किलोमीटर ज़्यादा चला है बी से, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी निकालना है। बनाइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा? आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस, है ना। आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी के बारे में बात हो रही है, कि ए और बी के बारे में बात ये हुई है कि स्पीड की अगर मैं रेशो की बात करूँगा ना, तो स्पीड ऑफ बी जो है वो 12.5%, 12.5 का मीनिंग होता है 1/8, 12.5% ज़्यादा है ए से। ठीक है, मतलब अगर ए की स्पीड 8 यूनिट है तो बी की स्पीड क्या होगी, इससे 1 यूनिट ज़्यादा है, 9 है। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या कहा, दे वॉक, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है कि दे वॉक कितना, 5 घंटे और 4 घंटे चले। तो ठीक है, एक बात बताओ, स्पीड भी आपके पास है और टाइम भी आपके पास है, तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे क्रॉस में कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये 2 पे चला गया, 2 × 5 10 और ये आ गया 9। तो दोनों में जो डिस्टेंस का रेशो आया वो 10 और 9 का आया है। और डिस्टेंस का रेशो अगर 10 और 9 का आया, मतलब ये अगर 10 यूनिट चल रहा है तो ये 9 यूनिट चल रहा है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कितने डिस्टेंस का डिफरेंस है, इन दोनों में ए और बी में कितने डिस्टेंस का डिफरेंस है, ये 10 है ये 9 है, इनमें 1 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में एक्चुअल में आप देख सकते हो इन दोनों में एक्चुअल में कितने डिस्टेंस का डिफरेंस है, 20 किलोमीटर। तो बस खत्म क्वेश्चन, एक रेशो की वैल्यू 20 किलोमीटर। तो आपसे कहा गया डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बी का डिस्टेंस, तो बी कितना है 9। तो अगर 1 बराबर 20 किया तो 9 बराबर 180। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बताइए, क्लियर आया समझ कुछ? अरे क्लियर है, बताइए एक बार फटाफट से सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल बनाइए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए। चलिए, लिखा हुआ है x% ऑफ y, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे तो लिखा जाएगा, x% का मतलब नीचे आ जाएगा और इंटू वाई, तो एक्स वाई बराबर एक्स वाई अपॉन में ये इतने 175 के बराबर है, पहली इक्वेशन। और सेकंड बन जाएगी वाई जेड अपॉन में 100, ये बराबर है कितने के, 525 के। सेकंड इक्वेशन क्या पूछा है, एक्स और जेड के बीच में रिलेशन। ठीक है, एक्स और जेड के बीच में रिलेशन निकाल देंगे। दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर लिया। सो अगर दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ, समझना बात, वाई से ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, है ना, ये 100 से 100 चला जाएगा, ये वाले वाई से ये वाई उड़ गया, तो एक्स बाई जेड जो आया ये 175 इसको काट देगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसको कैंसिल कर दिया 1/3 पर, तो एक्स बाई जेड बराबर 1/3 क्या आ गया। ऑप्शन में देखोगे तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो z बराबर 3x भी लिख सकता हूँ, और z बराबर 3x तो ऑप्शन में नज़र आ रहा है सेकंड, थर्ड और लास्ट वाला ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बताइए बच्चों, क्लियर सभी को, कमेंट फास्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ़ एन ऑपरेटर, ये एक थीटा सा एक ऑपरेटर है, इसको कैसे डिफाइन करा, जैसे ये दो नंबरों के बीच में ये ऑपरेटर अगर लगा हुआ है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये 4, ये ऑपरेटर लगा हुआ है 3, तो इसका मतलब 4 5 6 लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे। तो ऐसे ही अगर n और ये ऑपरेटर और 8 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा। हाँ ये बताया तो, ये आपका एग्जाम सीटेट का आया हुआ सवाल था, ये सीटेट पेपर में आया हुआ सवाल था।
चलिए देखिए बच्चों, ये 4 ऑपरेटर 3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये 4 लिखा हुआ है तो 4 से जो नंबर पहले लिखा हुआ है स्टार्ट वहीं से हो रहा है, 4 5 6, 4 5 6। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर प्लस करो और अप टू कितने डिजिट तक ले जाइए, 3 डिजिट का। जैसे 4 लिखा तो कितने डिजिट तक का नंबर रहेगा, 3 डिजिट तक उसे ऐड करना है। जैसे 4 5 6, ऐसे ही 5 से स्टार्ट करो, प्लस करिए और कितनी 4 डिजिट, तो 5 6 7 8 हो गई। और ऐसे ही 6, ये ऑपरेटर 4, तो 6 से स्टार्ट करो, 4 डिजिट, 4 डिजिट जुड़नी है, 6 7 8 9। ऐसे ही जब n को आप तोड़ोगे तो पहले n लिखा और 8 डिजिट तक ले जाना है, तो 8 डिजिट होनी चाहिए n प्लस, फिर यहाँ n+1 प्लस n+2 होगा, प्लस n+3 होगा, प्लस n+4 होगा, फिर n+5 होगा, फिर आगे देखोगे तो n+6 भी होगा और n+7, क्योंकि टोटल 8 टर्म लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8। इसको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार n है तो 8n प्लस 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15 21 28, 8n प्लस 28 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आपको क्लिक लगाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, बनाइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ द पिज़्ज़ा इज ईटन बाय राजू एंड रेस्ट वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 चिल्ड्रन। व्हाट पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा डिड ईच ऑफ द चिल्ड्रन गेट। आपसे कहा गया है कि पिज़्ज़ा का 1/3 भाग राजू ने खा लिया है, तो बाकी जो बचा हुआ भाग है, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ भाग है वो हमने 6 बच्चों में बराबर हिस्सों में बांट दिया है, तो हर एक बच्चे को कितना भाग मिलेगा। चलिए पहले बनाइए। बहुत आसान सवाल है, लेकिन गलती भी इस क्वेश्चन में बहुत बार हुई है, बहुत बच्चों ने गलती करी है। बनाइए एक बार, क्या आंसर जाएगा आपकी साइड से। करिए बच्चे आंसर। चलिए बच्चों देख लेते हैं, कितना समय काफ़ी था। देखिए आप क्वेश्चन को ऐसे देखिए, अगर पिज़्ज़ा जो है वो 1/3 जो है, 1/3 अगर राजू ने खा लिया, ठीक है, तो बच कितना गया रिमेनिंग। भाई अगर 1/3 खा लिया तो 2/3 बच गया ना, रिमेनिंग कितना है 2/3, 2/3। और ये 2/3 हमें क्या करना है, ये 2/3 हमें कितने बच्चों में बांटना है, 6 बच्चों में बांटना है। ठीक है, तो अगर 2/3 को आप 6 बच्चों में बांटोगे तो कितना बना भाई, तो यहाँ पर 6 बच्चों में बांट लो, देख लो ये हो गया कितना, ये हो गया 2/3 × 6 करोगे, ये इससे कैंसिल हो गया 3 पर, मतलब हर एक को जो मिलेगा वो 1/9 पार्ट मिलेगा, 1/9 भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जाएगा राइट आंसर। क्लियर है सभी को, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल भी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन इनकरेक्ट है, कौन सही नहीं है। इनकरेक्ट आपको बताना है। 3 hour 14 minute का मतलब 194 मिनट होता है क्या, या 2 किलो 30 ग्राम का मतलब 2030 ग्राम होता है, या 3 लीटर 80 ml का मतलब 380 ml होता है, या एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर, जो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 0.01 मीटर।
बनाइए। बताइए बच्चों क्या आंसर जाएगा इसका। चलिए बच्चों देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको यही कहता हूँ कि इसमें सबसे बेस्ट होता है निंजा टेक्निक लगाना, मतलब ऑप्शंस के थ्रू ही जाना है हमें इतना क्लियर है। और ऑप्शन भी जब जाया करो ना तो हमेशा हमें ईजी से टफ ऑप्शन की तरफ जाना है, क्योंकि इजी जो ऑप्शन होंगे वो तो पता चल जाएंगे। अगर इजी से बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर इजी से आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना इजी जल्दी हम लोग निकाल देंगे और फिर हम लोग क्या जाएंगे अपने राइट आंसर की तरफ जाते रहेंगे, ठीक है ना। वरना अगर टफ से स्टार्ट कर दोगे तो टाइम पहले ही खर्च कर लोगे, है ना। तो इसलिए इजी, जैसे हम जानते हैं भाई 3 घंटे, 1 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, और 14 194, बिल्कुल सही है, ये सही है। 2 किलो और ग्राम में चेंज करोगे, 1 किलो में 1000 ग्राम, 2 किलो में 2000 ग्राम, 2000 और 30 जोड़ोगे 2030 ग्राम, ये भी सही है। 3 लीटर 80 ml, तो 3 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml, तो 3 लीटर में 3000 ml, तो 3000 ml और 80, 3080 ml आना चाहिए था, ये 380 ml है, ये गलत है। ये बच गए, इसे सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। अरे बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। 3 लीटर 80 ml का जो मतलब होता है वो 380 नहीं होता, वो 3080 ml होता है। जीरो रह गई है एक जगह। ठीक है बच्चों, सो आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, कोई परेशानी किसी को नहीं हुई होगी। अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में। सवाल है, इफ़ वन टेबल कॉस्ट ₹5 एंड वन चेयर कॉस्ट ₹3। एक टेबल की कीमत ₹5 है, चेयर की कीमत ₹3 है। टोटल कॉस्ट बड़ी सस्ती है टेबल चेयर। टोटल कॉस्ट आपको बतानी है 1/2 डजन ऑफ टेबल एंड 3/4 डजन चेयर का, क्या कीमत होगी, बनाइए। आ गया आंसर बच्चों सबका। चलिए बच्चों देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट आपको बतानी है 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है कितना, 1.5 डजन, मतलब 18। निकालोगे भी कैसे, 1/2 का मतलब हो गया 2 और 1 3, 3/2 इतना डजन, और 1 डजन में क्या होता है 12। तो ये कितना आ गया, 6, 6 × 18, मतलब 18 तो हो गई टेबल। और ऐसे इसको सॉल्व करोगे, 4 और 3 7, 7/4 है ना, और 1 डजन में 12, तो ये आ गया 21, 21 हो गई चेयर। तो आपको क्या करना है, आपको 18 टेबल, ठीक है, प्लस 21 चेयर की कीमत बतानी है। अब एक टेबल जो है वो ₹5 की है, तो 18 कितने की होंगी, 18 × 5। एक चेयर ₹3 की है, तो 21 कितने होंगे, 21 × 3, 18 × 5 90 होता है, प्लस ये 63 होता है। दोनों को जोड़ोगे तो ₹153 बनते हैं। चेक कर लेना, जो टोटल कॉस्ट आएगी इनकी वो आएगी ₹153 की। ₹153 इज़ द राइट आंसर। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर।
मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को है, कोई परेशानी है, सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी को क्लियर है ये सवाल या नहीं। कमेंट फास्ट। ठीक है बच्चों, चलो। सो अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन और देख लो। नेक्स्ट है, आर्यन गॉट 350 मार्क्स एंड विद्या स्कोर्ड 76% मार्क्स इन द सेम टेस्ट। आर्यन को 350 नंबर मिले हैं और विद्या को उसी टेस्ट में 76% मिले हैं। फिर कहा गया है विद्या स्कोर्ड 296 मोर मार्क्स देन आर्यन। विद्या के जो नंबर है वो 296 ज़्यादा है किससे, आर्यन से। तो आपको बताना है व्हाट वेयर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट आपको निकालना है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट क्या होगा? बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करिए बच्चों। वो आंसर बच्चों, देखिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आर्यन के मार्क्स आपको पता है, आर्यन कितने नंबर लाया भाई? आर्यन के टेस्ट में 350 नंबर है, ठीक है। विद्या की अगर हम बात करेंगे तो विद्या के 76% है उसी टेस्ट में। आगे कहा गया है विद्या के जो नंबर हैं, विद्या के जो मार्क्स हैं वो 296 ज़्यादा हैं आर्यन से। आर्यन के अगर 350 हैं तो विद्या के इससे 296 ज़्यादा है। 296 ज़्यादा का मतलब कितना हो गया? 6 14 646। ये गलत तो नहीं है, ठीक है ना? 646। तो हम कह सकते हैं विद्या के जो नंबर आए हैं वो कितना आए हैं? 646 आए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन खत्म। अब हमें ये पता चल गया कि विद्या के कितने मार्क्स आए हैं? 646। और हमें ये पता है कि विद्या की कितनी परसेंट है? 76। तो 76% बराबर 646 के आ गया ना। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दीजिए आप लोग, खत्म सवाल। मैक्सिमम मार्क्स निकालना 100%। तो ये आ गया 646 इंटू 100 अपॉन में 76, खत्म क्वेश्चन। अरे बात समझ में आ गई? तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे तो सॉल्व करके ये पूरा ये वैल्यू से 8.5 पे चली जाएगी, तो ये आ गया 850। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। 850 इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, खूब आराम से देख लो, समझ लो और बताओ क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट फास्ट। पूरा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा 3-5 नहीं करना, बड़ी आसान सी एक कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन, है ना? विद्या के मार्क्स आपको निकाल लिए, विद्या के मार्क्स आपने निकाल लिए, परसेंटेज उसकी गिवन थी ऑलरेडी 76, तो परसेंटेज बराबर मार्क्स रख दिया और वहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दी। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए आज की क्लास में ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो क्वेश्चंस करें वो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। एक बार कमेंट करके बता दो आज की क्लास बच्चों कैसी लगी आपको, क्वेश्चन सीखे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को डेली मेरी क्लास का पता ही है कि हेलो टीचर्स चैनल पर डेली मेरी 1 बजे क्लास होती है, तो आप सभी बच्चे 1 बजे क्लास में आ जाए करो, ठीक है ना। और अब मंडे ट्यूसडे आपका और क्या टॉपिक चलेगा? लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या करा था? प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करवा दिए थे। अब कल आपके साथ जो क्लास लूँगा उसमें मैं आपको एसआईज कराऊंगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट, अगले दिन कंपाउंड टेस्ट कराऊंगा। तो एसआई और सीआई के भी आपके साथ क्वेश्चंस कराऊंगा। और साथ साथ मेरी यहाँ पर यूट्यूब के साथ साथ मेरी अनअकैडमी ऐप पर भी क्लास लगती है। तो जितने बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो नहीं करा हुआ, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन है, उस लिंक पर जाके क्लिक कर लीजिए। अनअकैडमी की प्रोफाइल मेरी खुल जाएगी, जहाँ के फॉलो कर लीजिएगा, फिर आपको क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। बस लास्ट में जाते हुए जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, लाइक करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास यहीं करते हैं ख़त्म। आज दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे कल। ठीक है बच्चों, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने और अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाय मेरे प्यारे बच्चों।